लू के बारे में। लू लगने पे तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मियाँ बढ़ते ही लू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इन दिनों जो तापमान है बहुत ज़्यादा तेजी से 50 डिग्री, 48 डिग्री, 47 डिग्री, ऐसे में बहुत तेज लहर चलना। अगर आप बाहर निकलते हैं तो चेहरे को कोई अच्छी तरह से ढक ले, साफ कपड़े का इस्तेमाल करें, हल्के रंग का कपड़े का इस्तेमाल करें। और लू लग जाने पे तुरंत हमें क्या करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में मैं लू लगने पे बात करने जा रहा हूँ। तो गर्मियों के दिन में कभी कभी बाहर निकलने से लू लग तो जाते हैं, लेकिन घर में भी कभी कभी ऐसा होते हैं कि घर में भी रहने से लू लग जाता है। कारण ये है कि जब 48 डिग्री तापमान में जब हवा जो होती है ना, हवा में ड्राइनेस होता है, हवा में गर्म हो जाता है, तो उस कारण से क्या घर में भी रहते हैं तो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, तो लू लगने की संभावना घर में भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लू लगने पे हमें क्या करना चाहिए, लू लगने से क्या होता है, लू लगने से जो प्रिकॉशन होता है उसमें आपके मतलब बुखार के सिम्टम्स आएंगे, शरीर में अकड़न सी होगा, एक लहर सी आएगी, हाथ पैर में लहर सी होगा। तो उस लहर को शांत करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें एक लेना है कच्चा आम, जो कच्चा इस तरह का आम ले लेना है। आम कैसा भी हो, कच्चा ही होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, इसको आग में अच्छी तरह से पका लेना है, बिना छिले हुए आग में अच्छी तरह से इसको पका लेना है, फुल अच्छी तरह से इसको पका लेना है। गर्म पानी में डाल के नहीं पकाना है, आग में इसको डाल के अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद इसको छिलके को उतार देना है, और छिलके के जो गुद्दे हैं उसका आपको पूरा शरीर में आपको लेप लगा के आधे घंटे तक छोड़ देना है, पैर और में सब में लगा रहे। इससे बिल्कुल लहर कम हुई है। ये रामबाण नुस्खा है आम का जो होता है ना। और दूसरा हमको आम का पन्ना बनाना है, आम का पन्ना यानी आम का शरबत बनाना है। तो इसको क्या करना है, आग में ही पका लेना है। एक आम पकाया तो आपने पूरा शरीर में लगा लिया, ऐसा मतलब इतना आम पकाना है कि पूरा शरीर में आपका आम लग जाए। और दूसरा जो पन्ना आम बनाना है तो आग में ही पकाना है। अगर गोईठे की आग में पकाते हैं तो ज़्यादा उत्तम, अति उत्तम, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मतलब कुदरत ने ऐसा क्या चीज़ बनाया है जो अगर गैस पे पकाते हैं तो उसमें मतलब थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो तत्व है वो कम हो जाते हैं। और आग पे, अगर गोईठे की आग पे इसको आप पकाते हैं, दादी नानी से पूछे कि आम कैसे पकाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसके जो पन्ने बनते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद करते हैं। तो इसको पन्ना कैसे बनाते हैं, पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आम को अच्छी तरह से पका ले। पकाने के बाद उसको क्या करें, एक शीशे के गिलास में उसको अच्छी तरह से पूरा शरबत की तरह घोर दे। उसमें थोड़े से अजवाइन आप उसमें डाल दें, थोड़ा सा बुक करके अजवाइन को डाल दें, थोड़े से काला नमक उसमें डाल दें। अब थोड़े से जीरा डाल दें, जीरा जो होता है ना, जो खाने में किचन में जो इस्तेमाल किया जाता है, जीरा को उसमें डाल दें। और इसमें थोड़ा सा 2 से 4-5 पत्ते पुदीना के डाल दें। अब ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये पन्ना तैयार हो गया। इसको आपको दिन भर में 2 बार आपको पीना है, कम से कम 1 गिलास। और ये जब पीना है तो इसको धीरे धीरे करके आपको पीना है। इससे लू में जो लहर है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे लास्ट और कारगर उपाय है लू में, जो मिट्टी आपने देखा होगा, मिट्टी या आप बाजार से मुल्तानी मिट्टी खरीद के ला सकते हैं, अपने पैरों में अच्छी तरह से लेप कर देंगे। लहर के कारण जो मिट्टी जो होता है ना वो सूख जाते हैं और उसमें दरारें फटने लगी है। इस कारण ये पता चलता है कि आपके लहर धीरे धीरे उतरने लगता है। और एक काम और आपको कर लेना है, 1 बाल्टी आप पानी ले लें, पानी को अच्छी तरह से धूप में रख दें। उसको रखने के बाद उसको छोड़ दें, उसको ढकना नहीं है, उसको छोड़ दो। और उसी पानी से आपको शाम में नहाना है। इससे भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे, जो लहर है वो कम होती है
जो शरीर में जो अकड़न है उससे कम होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 50 डिग्री, और वहाँ किसी को लू नहीं लगता है। कारण ये है कि वहाँ लोग क्या करते हैं, एक प्याज लेते हैं और पहले के ज़माने में जो खेत खलिहान में जो काम करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे एक उजला रंग के कपड़े में रोटी और प्याज लेके जाते थे, एक मिर्ची भी साथ रखते थे। कुछ लोग मिर्ची खाते हैं, कुछ लोग मिर्ची नहीं खाते। तो प्याज को आपको किसी भी तरीके से उसको काटना नहीं, उसमें लोहा नहीं लगाना है। प्याज अगर कच्चा खाएंगे तो ज़्यादा उत्तम है। प्याज को पका के खाने में कोई फायदा नहीं हो, सिर्फ टेस्ट बनता है। तो प्याज को क्या करना है, आपको रोटी के साथ आपको ऐसे कट करके तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसके जो आधे आधे हो जाते हैं उसको आगे का छिलका हटा दें और रोटी के साथ उसको खाएंगे तो आप कितना भी डिग्री तापमान हो आपको लू कभी नहीं लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन